देश में कोयले की कमी को लेकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी का कहना है कि देश में पावर और कोयले की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। क्या देश भर में अगले कुछ दिनों के भीतर अंधेरा छा जाएगा? व्हाट नॉनसेंस, अटल नॉनसेंस। ये सब लोग फालतू के पेपरबाजी कर रहे हैं। कहीं पर बिजली गई है क्या? हमारे पास रिजर्व है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य और उनके डिप्टी सीएम जैसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि देश में कोयले का संकट है और केंद्र सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हमारी हालत भी ऐसी हो सकती है जो चाइना और यूरोप के कुछ एरिया में हुआ है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा रही है। कुछ कंपनियां बंद हो गई है और कुछ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके कारण वो अपना मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं और एक बड़ा क्राइसिस आया हुआ है चाइना वगैरह जैसे एरिया में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में कोयले की कमी के क्या कारण है और क्यों राज्य सरकार पावर कट करने का बोल रही है, और अभी देश में कोयले को लेकर क्या सिचुएशन है और क्या हमारे देश में भी पावर एक क्राइसिस आ सकता है। इन सभी के उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे देश में आज भी 52% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है, जो कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉइल प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कॉइल कंज्यूमर भी है। सेकंड लार्जेस्ट कॉइल प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम अपनी कॉइल डिमांड को फुलफिल करने के लिए 20% कॉइल ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं और इसी इंपोर्ट को हमने कम कर दिया था। इसका कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस बढ़ जाना, जो कि पहले $35 पर मेट्रिक टन था, वो $125 पर मेट्रिक टन हो गया। और इतने महंगे दाम में कोयल को इंपोर्ट करना, फिर उसको बिजली बना के लोगों तक सप्लाई करना सही नहीं था। और कोयले का इतना महंगा हो जाना, इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का 53% कोयल अकेला ही कंज्यूम करता है। तो उसको जिस भी रेट में कोयल मिल रहा था वो अपने देश में इंपोर्ट करता गया, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई और कोयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा बढ़ गई। और कोयले की कमी का ज्यादातर असर भारत और चाइना पर क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनाई जाती है और बाकी अमेरिका जैसी दूसरी कंट्री फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोयला सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ये बाकी दूसरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, आपकी सीमेंट हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। तो जैसे जैसे इन सारी चीजें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसके कारण कोयल की डिमांड सबसे ज्यादा हो गई है। अब इंडिया में कोयले की कमी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बारिश सितंबर एंड तक हुई है, जिसके कारण कोयल माइन नहीं हो पाया है और ना ही उसका प्रोडक्शन हो पाया सही से, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाया जहां पर थर्मल पावर प्लांट में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हाई डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर हम 2019 से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि 2020 में तो पेंडेमिक था, तो वैसे भी इंडस्ट्री वगैरह बंद थी, तो वहां पर पावर जा नहीं रहा था। लेकिन अब 19 से कंपैरिजन करते हैं तो 30 से 35% इस बार इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड हुई है, क्योंकि ऐसे भी घर थे जहां पर पहले बिजली नहीं पहुंच रही थी, वहां पर भी अब बिजली गई है। सब चीज का प्रोडक्शन बढ़ गया। आपने देखा होगा स्टील का प्रोडक्शन भी इस बार ज्यादा हुआ है। तो अगर हम कोयल के करंट स्टेटस की बात करें तो पिछले एक वीक से अभी इम्प्रूव हुआ है। इसमें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक आ गया है, जिसके कारण अब कोई कमी नहीं आएगी। हमारे पास 24 डेज का कोयल स्टॉक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी एक दिन पहले, जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके एक दिन पहले इंडिया टुडे पर कोल इंडिया के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद जी अग्रवाल का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने पूरा क्लियर बताया है। आप पूरा जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर कुछ राज्य सरकार भी बोल रही है कि हम 1 या 2 घंटे का पावर कट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोल नहीं है। तो इसका कोल नहीं है यही सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ इसके रीजन है। जैसे कोल इंडिया, जो कि कोल सप्लाई करती है पावर प्लांट में, जो कि पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो पावर प्लांट वाले ने कोल इंडिया को पेमेंट ही ड्यू है उनका, और पावर प्लांट बोल रहे हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका भी पेमेंट ड्यू है। तो ओवरऑल पूरी पावर सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं है और होने वाले 1-2 वीक में पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर दोगे ना? नहीं करोगे? अरे तो करो ना। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। और ये वीडियो लोगों तक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।